हमसे भाजपा को हराने के नाम पर हमेशा से वोट किया गया। क्या मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि 2014 के चुनाव में किसी भी मुसलमान ने त्रिपुरा के किसी भी एक भी वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया क्या आप लोगों ने भाजपा को वोट? तो 2014 में भाजपा कैसे आ? आपने तो भाजपा को हराने के लिए वोट किया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में हुकूमत कैसे बना लेती है? आप मैं सवाल करता हूं आपसे, 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आपने भाजपा को हराने के लिए वोट किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कैसे बन जाती है? 2019 में फिर आपने भाजपा को हराने के लिए वोट किया, लेकिन केंद्र में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाती है? 2022 में वो ही रोना जो 77 सालों से रोते आए, फिर आपके और मेरे बीच में आए, आपके और मेरे समाज के ही लोग और आकर के हमें दुआई दी कि भैया इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, सरकार बदलनी है, भैया जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं सवाल करता हूं आप लोगों से कि 90% 95% आपने झोले पाल भर करके यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को वोट दिया, लेकिन सरकार क्यों नहीं बदल पाई? जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो? ये लोग आपके बीच में आते हैं, आपको भाजपा और आरएसएस का डर दिखाकर आपका वोट तो ले जाते हैं, लेकिन तमाम पार्टियों का जो कोर वोटर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ब्राह्मण समाज हो, वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीएसपी का दलित समाज हो, वो आज बीएसपी के साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यादव समाज, जिसे समाजवादी पार्टी का कोर वोटर कहा जाता है, समाजवादी का वो वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। साथियों, आप लोगों ने तो पूरी ईमानदारी से वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया, हुकूमत बदलने के लिए वोट दिया, लेकिन जो उन पार्टियों का अपना कोर वोटर था, जो उनका अपना वोट बैंक था, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, इसलिए वो हुकूमत में बदलाव नहीं ला सका। मैं आपसे सवाल करता हूं, वोट हमारा, राज इनका, ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? क्या हम लोग सिर्फ भाजपा और आरएसएस को हराने के नाम पर वोट देते रहेंगे? मेरे बुजुर्गवान यहाँ मौजूद है, बताएं कब तक हम लोग भाजपा और संघ को हराते रहेंगे? क्या ये चलता रहेगा इसी तरह से? आज तमाम चीजें आप लोगों के सामने हैं, तमाम मुसलमानों को के ऊपर जितना जुल्म और जास्ती किया जा रहा है, कोई किसी से छुपा नहीं है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारी वोटों से लेकर हमारे बनने वाले एमपी और एमएलए कभी हमारे लिए नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मुसलमान कभी अपनी वोट के बदले में कुछ नहीं मांगता। ये मुसलमान अगर अपनी वोट देता है तो सिर्फ भाजपा और संघ को हराने के नाम पर देता है। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, अल्लाह के वास्ते ये हराने जिताने का सिस्टम खत्म कर दीजिए, हराने जिताने का सिस्टम खत्म कर दीजिए। आपने 77 सालों से लगातार कभी संघ कभी भाजपा को हराया, लेकिन भाजपा और संघ को नहीं हारी। मेरा गयूर मुसलमान, मेरा कलमा गो भाई, वो मुसलमान जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक बना करके भेजा, जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हुक्मरान बना करके भेजा, वो जरूर हार गया, और इतना हार गया कि आज उसकी हालत गुलामों से भी बदतर है, गुलामों से भी बदतर है आपकी हालत। साथियों, मैं आपके जज्बातों को भड़काने नहीं आया, मैं आपको एक आईना दिखाने आया हूं। कल योगी जी एक नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या बोलते हैं? जोर से बताओ। सबसे पहले तो चाहे योगी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, बहन जी हो, या नए वाले भैया जी हो, चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपको उनको एक बात बतानी होगी कि मुसलमान ना अब बटेगा ना कटेगा। बहुत बढ़िया। साथियों, ये एक नारा जो योगी जी ने आपको दिया, वो आईना है आप लोगों के लिए। आपको समझना पड़ेगा, योगी जी ने आपको बता दिया कि 77 सालों से जो आप कट रहे हो, तो वो बटने की वजह से कट रहे हो। किस वजह से? बटने की वजह से। कोई बिरादरी के नाम पर बट गया, तो कोई मसलक के नाम पर बट गया, तो कोई पार्टी के नाम पर बट गया, तो कोई अमीरी गरीबी के नाम पर बट गया। ये बटने का ही नतीजा है जो आज आपको लेकर के बहराइच में, जहां आज
तमाम मुसलमानों के साथ में जुल्म और ज्यादती हो रही है। उससे पीछे जाए तो मुजफ्फरनगर में दंगे के अंदर सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान आपका हुआ। उससे पीछे जाए तो 87 में मेरठ के अंदर एक दंगा हुआ जो हिंदू मुस्लिम में सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान मुसलमान का हुआ। चाहे वो बहराइच कांड हो, चाहे वो मुरादाबाद कांड हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे हाशमपुरा हो, चाहे मलियाना हो, इन तमाम चीजें आपके सामने है। इन तमाम चीजों इनमें कचरा और बटने की ही वजह से आप लोगों के साथ में सारी परेशानियां, ये सारी परेशानी आपके साथ में उसी वजह से। अब इन सब चीजों से निकलने का आपके पास रास्ता क्या है? इन सब चीजों से निकलने का आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास रास्ता है आपकी वोट। आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। 77 सालों से भाजपा और संघवार आने के लिए वोट दिया। मैं आपसे गुजारिश करना है, मुझे बताइए कि जब पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पर बिल बन रहा था तो आपके लिए बोलने वाला कौन था? उस बिल की मुखालफत करने वाला कौन था? जोर से बताओ, अगर आप लोग जानते तो जोर से बताओ कौन था? ओवैसी साहब। जब सीएनआरसी पर बिल बन रहा था तो उसकी मुखालफत करने वाला कौन था? जब हिजाब का मामला था, बहन बेटियों की इज्जत आबरू से जुड़ा मामला था, तो उसकी बहनों की इज्जत और आबरू के लिए खड़ा होने वाला कौन था? जब आपके साथ में मौलवी चिंग कर दी गई, मुसलमान होने के नाम पर आपको मार दिया गया, तब आपकी आवाज बनने वाला कौन था? जब आपके उलेमाओं को दाढ़ी टोपी के नाम पर मारा गया, उनकी गाड़ियों को लोचा गया, तो आप उनकी आवाज बनने वाला कौन था? जब मसाजिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे तो उन मसाजिदों के लिए, उन लाउड स्पीकरों के लिए बोलने वाला कौन था? जब मसला मदरसों से जुड़ा था, मदरसों की जा चुका था, तो उन मदरसों की हिफाजत के लिए खड़ा होने वाला कौन था? जब मसला बाबरी मस्जिद का था तो उस बाबरी मस्जिद के लिए बोलने वाला कौन था? जब मसला मस्जिद के अनवापी का था तो उस मस्जिद के लिए बोलने वाला कौन था? जब सब मसलों पे आपके लिए बोलने वाला ओवैसी, तो आपकी वोटों के हकदार ये सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा क्यों, या बसपा क्यों?